अस्थायी युद्ध विराम समझौता। जैसा कि हमारे पास इस साल जनवरी से मार्च तक था, लेकिन वह युद्ध समाप्त करने का विरोध कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। शायद केवल वही समय हो सकता है जब कुछ बदल सकता है, वह भी फिर से राजनीतिक विचारों के कारण, सुरक्षा कारणों से नहीं। जब इजरायली चुनाव नज़दीक आ रहे हों और तब प्रधानमंत्री की चुनावी सोच यह हो सकती है कि वे बंधकों के मुद्दे को निपटाने के लिए अंततः किसी समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहेंगे। शायद तब ऐसा हो सकता है। फिलहाल मैं मौजूदा गठबंधन में गाजा में युद्ध को सच में समाप्त करने की कोई इच्छा नहीं देखता। इसका मतलब यह नहीं है कि जो तरह-तरह की वफादारी अब भी चर्चा में है, उसे अब भी हासिल नहीं किया जा सकता। हमने पिछले हफ्ते सुना है कि दुनिया भर के देशों के इस गठबंधन ने इजराइल और गाजा में उसकी कार्रवाइयों की निंदा की है। यह विचार कि इजराइल की कार्रवाइयों से देश की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? और फिर से, क्या आपको लगता है कि यह किसी भी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू पर असर डालता है? हम निश्चित रूप से ये महसूस करते हैं, एक औसत इजरायली के रूप में अपनी व्यक्तिगत अनुभवों में, खासकर वे लोग जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संपर्क में हैं, जो अन्य देशों के साझेदारों के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन राज्य स्तर पर हमें कहना चाहिए कि मध्य पूर्व, यूरोप और खासकर अमेरिका में इजराइल के जो मुख्य रणनीतिक संबंध हैं, वे लगातार बने हुए हैं और मुख्य हित अभी भी प्रभावी हैं। और अधिकांश इजरायलियों के लिए जो देश सबसे महत्वपूर्ण है, वह अमेरिका है। और ट्रंप के पद पर होने के साथ मुख्यधारा का इजरायली यह महसूस करेगा कि इजराइल सुरक्षित है और अन्य देश अंततः सभी प्रकार के प्रतीकात्मक कृत्यों से परे अपने हितों को इजराइल के साथ विशिष्ट द्विपक्षीय सहयोग में अपनी नैतिकता और मूल्यों से ऊपर प्राथमिकता देंगे। तो मुझे लगता है कि यह एक हद तक बना रहेगा, लेकिन देशों और सरकारों द्वारा इजराइल के साथ किए जाने वाले व्यवहार और उनके समाजों में आम जनता द्वारा इजरायलियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के बीच जो अंतर है, मुझे लगता है कि वह बदल रहा है। यह अंतर केवल बढ़ेगा और फिर से आम लोगों पर और अधिक बोझ डालेगा, जैसा कि युद्ध अक्सर करता है। यह नेताओं के बारे में नहीं है जो इसकी कीमत चुका रहे हैं, यह दोनों पक्षों के जमीनी स्तर के लोगों के बारे में है। फिलिस्तीनी, इजरायली, और ये हर दिन बढ़ता जा रहा है। डॉ निमार गुरोन, आपके विचार जानना बहुत दिलचस्प है। धन्यवाद।